इस क्वेश्चन में क्या है, ए सेल्स एन आइटम टू 20% प्रॉफिट टू बी। तो ए क्या करता है, किसी आइटम को बी को क्या करता है 20% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है। फिर क्या है, बी सेल इट टू सी एट 10% प्रॉफिट। इसके बाद क्या करता है, बी क्या करता है, सी को सेल करता है 10% प्रॉफिट पर। फिर क्या है, सी सेल्स इट टू डी एट ₹116 प्रॉफिट। जब सी डी को सेल करता है तो उसको कितना रुपए का प्रॉफिट होता है, उसको 116 रुपये का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। इसके बाद क्या, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉज ₹500। तो जो डी की कॉस्ट प्राइस और ए की कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना का आपका 500 रुपये का क्या डिफरेंस है। तो बताना क्या, हाउ मच डिड बी पे टू ए फॉर दिस आइटम। तो बी ने ए को कितना पे किया आपको वो बताना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो ए है, ए ने किसको सेल किया, बी को सेल किया, और बी ने उसको क्या है, किसी ने सी को सेल किया, और सी ने क्या है, डी को सेल किया। और जब डी को सेल किया तो एक जो सी है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको 116 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और जब बी ने सेल किया था सी को तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। और जब ए ने बी को सेल किया था तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले करिए कि इसमें अफेक्टिव परसेंटेज का निकालिए, फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो कंबाइन किया जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो अफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है, अफेक्टिव परसेंटेज होता है ए प्लस बी, और इसके बाद क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, और जो ए और बी की वैल्यू रहेगी वो डिपेंड करेगी प्रॉफिट और लॉस पे। ठीक है ना, तो इसको इस केस में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 20 था, फिर 10 था, फिर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, और अपॉन क्या करना है, अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, और 30 प्लस 2 तो कितना हो गया 32। तो देखिए 32% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 32% का प्रॉफिट हो रहा है, और आपको जी कितने का हो रहा है, आपका 116 रुपये का और प्रॉफिट हो रहा है। तो 32% प्लस क्या हो जाएगा आपका 116। तो आपको जो डिफरेंस होना चाहिए था किसका हो रहा है, ए और डी के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए और डी के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, ए और डी के बीच में डिफरेंस कितने का 500 रुपये का डिफरेंस है। तो उसको करिए इक्वल में 500 रुपये। अब बेसिकली इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 32%, जब इसको इस साइड ले जाएंगे 116 को 500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 384 आएगा आएगा। अब इसको बेसिकली आप सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए एक चीज़ इतना हो गया, कितना आ गया आपका 384 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि बी को बताना है कि बी ने ए को कितना प्रॉफिट दी, कितने में उसको बेचा। तो मतलब बी ने कितने रुपए में ख़रीदा है, ठीक है ना, उस ए से। तो देखिए अब ए ने क्या किया है, ए ने उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 120% क्या होगा, 120% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 120% की वैल्यू निकालनी है, वही निकालनी है आपको। तो क्या आ जाएगी, इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, किसकी, बी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल करिए, सॉल्व करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 384 इंटू हो जाएगा 120, और अपॉन क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा 4 8 या 32, और 4 3 या 12। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 जा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 जा और 6 जा। ठीक है, 96 आ गया। अब क्या होगा, 2 से फिर से करिए तो 2 1 जा, और 2 4 जा 8, 1 कैरी, और 2 8 जा। तो 48 का इंटू करिए किसके साथ, ठीक है 48 का करिए इंटू, 48 का इंटू करिए 30 के साथ। ठीक है ना, क्योंकि 30 ये था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 जा 8 3 या 24 को 4, 2 कैरी, 4 3 या 12, और प्लस 2 तो 14। तो देखिए जो बी ने उसको पे किए होंगे वो कितने किए होंगे, 144 रुपये पे किए होंगे। तो आपको क्या मिल गया आंसर, 100 मतलब 1440 रुपीज़ मिल गया इसका आंसर। ओके दोस्तों, तो जो बी है उसका कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, इतनी रही होगी। तो बी ने क्या किया होगा, उसको
₹1440 क्या किए होंगे, पे किए होंगे, किसको, ए के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1440 आंसर हो गया। ओके दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और अगर ना समझ में आए तो फिर से बताना। ओके दोस्तों।